अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की चर्चा के साथ आज हम उसकी संबंधित प्रथम इस श्रृंखला में प्रथम चर्चा आपके मध्य करने जा रहे हैं। तो आज जैसा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित है, सबसे पहले महाकवि बाणभट्ट द्वारा जो कादम्बरी कथामुखम है उसकी चर्चा आज हम आपके मध्य करेंगे। तो आज हम उस कादम्बरी कथामुखम की 1 से लेकर के 20 तक सभी श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो चलिए इस प्रवक्ता चर्चा पर हम पहला अपना ये प्रस्तुति आपके मध्य रख रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी प्रवक्ता चर्चा। कादम्बरी कथामुखम को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज पिछले वीडियोज़ में हमने जो चर्चा की थी, महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय, कादम्बरी कथामुखम का वाचन। आज हम इस कादम्बरी कथामुखम के जो प्रारंभ के श्लोक हैं, उन श्लोकों की चर्चा करेंगे, जिसमें आपका मंगलाचरण है, दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा आदि पर चर्चा की गई है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला मंगलाचरण। महाकवि बाणभट्ट ने प्रथम इस मंगलाचरण में उस तीनों गुणों से संपन्न, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से संपन्न उस परम ब्रह्म की उपासना की है। तो क्या लिखा है? वंशस्थ इसमें छंद है। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। महाकवि बाणभट्ट अपने इस मंगलाचरण में कहते हैं, प्रजानाम जन्मनि रजो जुसे, अर्थात प्रजानाम समस्त संसार के जो पदार्थ हैं सब अनित्य पदार्थ हैं। इन अनित्य पदार्थों की जो जन्म है, उत्पत्ति है, उसमें रजोजुसे अर्थात वो रजोगुण रूप में विद्यमान रहते हैं। वह परम ब्रह्म प्रजापति इस संसार की उत्पत्ति के लिए, अर्थात संसार की उत्पत्ति के समय वह रजोगुण रूप में रहता है, अर्थात रजोगुण के रूप में विद्यमान। स्थितौ प्रजानाम प्रलयतम है, इस पर से स्थितौ प्रजानाम, और उन प्रजाओं के स्थिति के लिए अर्थात संरक्षण काल में वह किस गुण में है? स्थितौ प्रजानाम सत्ववृत्तये, अर्थात सत्ववृत्ति में है, सात्विक वृत्ति में है। जन्म के समय रजोगुण में, संरक्षण के समय, पालन के समय वह सत्ववृत्ति में है, सत्वगुण में है। प्रलयतम है, इस पर से और इस संसार के प्रलय काल के समय, विनाश के समय वही परम ब्रह्म किस रूप में आ जाता है? तमः, तमोगुण के रूप में। मैं संक्षेप में बात बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण विद्यमान हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। अर्थात जब सृष्टि क्रम उत्पत्ति के समय आता है, जब संरचना का समय आता है, तब व्यक्ति रजोगुण के रूप में और रजोगुण उसके अंदर विद्यमान होता है। और जब लालन पालन का समय आता है तो वह सत्वगुण के संपन्न में, और विनाश के समय तमोगुण के रूप में होता है। ऐसा वह परम ब्रह्म तीनों गुणों से विद्यमान, अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे, अर्थात वह परम ब्रह्म परमेश्वर कैसा है? अजाय स्थिति सर्ग स्थिति नाश हेतवे, अर्थात वो तीनों का कारण है। सृष्टि, स्थिति और संहार का वह कारण स्वरूप है। त्रयीमयाय, ऐसे 3 गुणों से संपन्न ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो कि कैसे हैं? इस संसार का उत्पत्ति करने वाले हैं। विष्णु इस संसार की संरक्षण देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। और
महेश इस संसार का भगवान शिव जो कि संसार का विनाश करने वाले हैं, ऐसे उन तीनों गुणों से संपन्न परम ब्रह्म को मैं क्या करता हूँ, त्रिगुणात्मने नमः, तीनों गुणों से संपन्न उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब उन्होंने जो परम ब्रह्म की चर्चा की है, उन्होंने उस निराकार की चर्चा की है जो साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में विद्यमान है, जो तीनों गुणों से संपन्न है। वो परम ब्रह्म तीनों गुणों से संपन्न है, रजोगुण से भी है, सतोगुण से संपन्न है और तमोगुण से संपन्न है। लेकिन जब वही परम ब्रह्म, वही निराकार परम ब्रह्म जब साकार रूप में आता है, जब वो रजोगुण के रूप में होता है तो ब्रह्मा कहलाता है। जब वही निराकार, वही निर्गुण परम ब्रह्म जब वो सतोगुण के रूप में होता है तो विष्णु कहलाता है, और जब वही निर्गुण परम ब्रह्म तमोगुण रूप में होता है तो शिव कहलाता है। ऐसे तीनों गुणों से संपन्न उस परम ब्रह्म के लिए मैं कवि बाण भट्ट नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, हम एक श्लोक में बहुत लंबी चर्चा न करके थोड़ा शीघ्रता से, चूँकि इस बहुत सिलेबस है, पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा हम शीघ्रता से बढ़ते रहेंगे। और अगर जिसकी समझ में ना आए, भाव न समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में लिखें। और इस छंद में वंशस्थ छंद है, और जितने भी श्लोक हैं 20 श्लोक हैं, सब जिसमें महाकवि बाण भट्ट ने सज्जनों की प्रशंसा, दुर्जनों की निंदा, अपने वंश का वर्णन सभी कुछ श्लोकों में किया है, और सारे के सारे छंद वंशस्थ छंद में हैं। और वंशस्थ छंद में क्या होता है कि उस वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौ तु अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जतौ यानी कि जगड़ तगड़, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जरौ दोनों लास्ट वाले जो अक्षर हैं, जरौ जगड़ और रगड़, इस क्रम से 12 अक्षर होते हैं, तीन अगर 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार ये छंद आपका वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। और ये आपका प्रथम मंगलाचरण, प्रथम श्लोक मंगलाचरण का है। इसके आगे दूसरा श्लोक देखिए क्या लिखा है। दूसरे श्लोक में महाकवि बाण भट्ट भगवान शिव की स्तुति करते हैं, और क्या लिखते हैं देखिए भगवान शिव की स्तुति में। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूड़ामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। कहते हैं क्यों भगवान शिव कैसे हैं। बाणासुरमौललालिता, बाण नाम का एक राक्षस था, असुर था, भगवान शिव का भक्त था। ऐसा वह बाणासुर मौललालिता, अर्थात बाणासुर का मस्तक भगवान शिव के चरणों में झुकता था और किसी के सामने नहीं झुकता। तो ऐसे उस बाणासुर नाम के राक्षस के मस्तक का जो मुकुट है, वह मुकुट भगवान के चरणों में है, अर्थात वह भगवान शिव की स्तुति करता, उनकी सेवा करता है। दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः, अर्थात 10 मुख वाला जो रावण है, उस दशास्य अर्थात 10 अस्य, अश्य माने मुख, 10 माने 10, जिसके 10 मुख हैं, ऐसा वह दशानन रावण जिसकी चूड़ामणि की मणियों के समूहों से भगवान शिव के चरणों को स्पर्श करने वाली है। अर्थात भगवान शिव के चरणों में उस दशानन रावण का सिर झुकता है, तो उसकी जो चूड़ामणि है भगवान शिव के चरणों में स्पर्श करती हैं। ऐसे वह भगवान शिव, और लिखा सुर असुर अधीश शिखांत शायनो, जो सुरों के अर्थात देवताओं के भी हैं, असुर अर्थात राक्षस, सुर और असुर दोनों के स्वामियों के शिखांत अर्थात दोनों के स्वामियों के द्वारा वह वंदित हैं, वह सेवित हैं, जिनके चरण युगल की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे भवच्छिदस्त्र्यंबकम, त्र्यंबक अर्थात ऐसे भवच्छिद माने संसार के बंधनों को शिथिल कर देने वाले, संसार के बंधनों को काट देने वाले, ऐसे त्रिनेत्र को धारण करने वाले कौन, भगवान शिव। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के जो चरणों की धूल है ना, वह लिखा है पाद पांसवः, चरणों की धूल। जयंती, सबसे प्रारंभ में लिखा है जयंती माने उसकी जय हो, अर्थात उनको नमस्कार है। कैसे भगवान शिव के चरणों की धूल नमस्कार है, जिसके भगवान शिव के चरणों की
जो धूल है, जो किसके द्वारा स्पर्श की जाती है? बाणासुर मौललता, अर्थात बाणासुर नाम के राक्षस का मस्तक भगवान शिव के चरणों की धूल पर रहता है। वो भगवान शिव के चरणों की धूल की जय हो। यही नहीं, दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः, दशानन रावण जो कि भगवान शिव के चरणों अपना सिर झुका करके धूलि को स्पर्श करता है, ऐसे भगवान शिव के चरणों की धूलि की जय हो। और यही नहीं, तीसरा इसका विशेषण भगवान शिव के धूलि का चरणों के विशेषण है सुरासुराधीशिखांत शायनो। जहाँ पर सुर हो चाहे जो देवता हो, भगवान शिव के चरणों की धूलि को स्पर्श करता है। असुर चाहे जो असुर हो, वो भगवान शिव के चरणों की धूलि को स्पर्श करता है। और वही धूल, भगवान शिव के चरणों की एक धूल, एक कण अगर मिल जाता है तो क्या है? भवच्छिद, भवच्छिद, अर्थात संसार के जो बंधन है, संसार का बंधन क्या है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, अर्थात यही बंधन कट जाता है। जो हम संसार में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त, ये जो जन्म का बंधन है, इस बंधन से अगर भगवान शिव के चरण की धूल एक बार मिल जाए तो इस सारे संसार से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे वह चरण की धूल, क्या लिखा है? किसकी? त्रयंबक पाद पांसभ, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के चरणों की धूल की जय हो। उनका वंदन है, उनको अभिनंदन है। इस प्रकार इस द्वितीय श्लोक में बाणभट्ट ने भगवान शिव के चरणों की धूल, भगवान शिव की वंदना की है। और इस छंद में भी वंशस्थ छंद है। ये वंशस्थ तो सभी छंदों में है, और जो छंद है सभी श्लोक में, सभी पद्यों में वंशस्थ छंद है। चलिए इसके बाद हम आगे जो तीसरा श्लोक है, इस तीसरे श्लोक को देखते हैं। और इसमें भगवान विष्णु की यहाँ स्तुति की है। तो क्या लिखा है देखिए भगवान स्तुति में, भगवान शिव की स्तुति, वो जो रूप है, नृसिंह रूप है, उसकी यहाँ स्तुति कर रहे हैं। क्या? जयत्युपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्षया द्रसैव कोपारुडया रिपोरुरः स्वयं भयाद भिन्नमिवास्रपाटलम्। जयतु उपेन्द्रः, भगवान शिव को इंद्र का भाई अर्थात नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को कहा गया है। तो जयतु उपेन्द्र है, ये भगवान विष्णु का विशेषण है। और कहते हैं ऐसे उपेन्द्र की, ऐसे भगवान विष्णु को जयतु, जय हो। कैसे भगवान विष्णु की जय हो? लिखा यह विभित्सया दूरतः, अर्थात जिसने विभित्सया, विदीर्ण करने की इच्छा से, फाड़ देने की, नरसिंह रूप का अवतार का वर्णन है इसमें कि जिसने विभित्सया माने विदीर्ण करने की इच्छा मात्र से, दूरतः अर्थात दूर से ही, क्षणलब्ध लक्ष्या, क्षण मात्र के लिए लक्ष्य को, अर्थात हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल को विदीर्ण करने की इच्छा मात्र से ही, देख लेने मात्र से ही, क्या है? कोपारुण्यदृशैव, क्रोध से रक्त वाली दृष्टि से ही, क्या लिखा है? मानो भयात स्वयं भिन्नम एव, भयबस मानो अपने आप विदीर्ण हो गया। उन्होंने न किया अपितु अपने आप विदीर्ण हो गया है। ऐसे भगवान विष्णु अस्रपाटलम, अर्थात ऐसे भगवान विष्णु ने मानो दूर से ही, क्रोध से जिसकी दृष्टि लाल हो गई हो, मानो इस तरह से भगवान विष्णु ने क्या कर दिया हो? उस राक्षस का वध कर दिया हो। ऐसे भगवान विष्णु की जय हो, ऐसे भगवान उपेंद्र की जय हो। इस तरह से उन्होंने इसमें स्तुति की है। एक बार फिर देखेंगे, स उपेंद्रः अर्थात भगवान विष्णु की जय हो। जयतु, जय हो। आगे लिखा है जिसने यह दूरतः विभित्सया, जिसने दूर से ही क्षण मात्र को, अर्थात शत्रु के वक्षस्थल रूपी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने वाली, क्या है? प्राप्त कर, लक्ष्य लब्ध्या, क्षणवद में प्राप्त कर लेने वाली, ऐसे उस हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल विदीर्ण कोपारंड्या दृशा एवं क्रोध से रक्त वर्ण वाली दृष्टि से मानो उसका वक्षस्थल स्वयं ही विदीर्ण हो गया हो। ऐसी दृष्टि वाले भगवान
विष्णु की जय हो, ऐसे भगवान नारायण की जय हो, जिसकी दृष्टि मात्र से मानो उसका वक्ष स्थल फट गया हो, ऐसे रक्तवर्ण का विदीर्ण हो गया है, अर्थात वह मर गया है, ऐसे उस भगवान, ऐसे दृष्टि वाले उन भगवान विष्णु की जय हो। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा, मैं वही अभी भी मैंने वही कहा था कि हम लोग थोड़ा सा गति से करेंगे, और जिससे कि स्पीड से बहुत सारा इसमें अभी गद्य है। आपके यहाँ पर जावाली ऋषि के वर्णन तक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें गद्य भाग भी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आगे स्पीड से करते हुए, फास्ट गति से। और इसमें भी आपका वंशस्थ छंद है, लिखा है आगे चौथे श्लोक में। और कहते हैं चौथे श्लोक में क्या लिखा है, देखिए किसको नमस्कार कर रहे हैं यहां पर, लिखा है नमामि भत्सोश्चरणाम्बुजद्वयम् शशेखरैर्मोखरिभिकृतार्चनम् समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लुठिताङ्गुलिः उड़ांगुलिः। और कहते हैं सशेखरई, अर्थात मुकुटों सहित मुकुटधारी, सशेखरई मुकुटों से युक्त, मौखरी विकृताचनम, मौखरी एक वंश था, उस वंश के राजाओं के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती थी, जिसकी अर्चना की जाती, जिसका वंदन किया जाता था। मुकुटों अर्थात राजाओं के द्वारा, मुकुटधारी राजाओं के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती, जिसका वंदन किया जाता राजाओं के द्वारा। कृतार्चनम अर्थात जिनकी अर्चना की जाती थी। और यही नहीं, लिखा है तृतीय चरण में समस्त सामंत किरीट वेदिका, समस्त सामंत किरीट वेदिका अर्थात समस्त सामंतों, सामंत जानते ना जो अन्य राजाओं को जीत लेते हैं, अर्थात समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पीठो लुठिता रुणांगुलिही, समस्त राजाओं के द्वारा अपने उन सिरों को झुका करके, जिनके चरणों में सिर झुका करके उनका वंदन किया जाता था, उनका नमस्कार करने के लिए सिर झुकाया जाता था, तो जिनकी उंगलियां बार बार सिर स्पर्श करने, चरणों की जो उंगलियां थीं बार बार सिर के स्पर्श करने से और लाल हो गई थीं, ऐसे चरणाम, ऐसे भत्सोह चरणाम बुजदयम, ऐसे भत्सु नाम के गुरु, यहाँ गुरु प्रशंसा है, भगवान बाणभट्ट ने गुरु की प्रशंसा की है, तो ऐसे भत्सु जिनका नाम था, भत्सु नाम के गुरु के चरणाम्बुजद्वयम नमामि, चरणाम्बुजद्वयम अर्थात दोनों चरण युगलों को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान अपने जो गुरुदेव हैं भत्सु, उनके चरण युगलों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से उन्होंने यहाँ स्तुति की है। एक बार दोबारा देख लीजिए, सशेखरय्य मौखरि विकृतार्चनम अर्थात वो गुरु थे, विद्वान भी थे, और राजाओं के राजा अर्थात राजा लोग जहाँ पर आके नमस्कार करते थे, राजा लोग जहाँ आकर सिर झुकाते थे, ऐसे उनके गुरु अपने गुरु को, वो चरण युगलों को वंदन कर रहे हैं, चरणों को नमस्कार कर रहे हैं, जिनके चरण युगलों में समस्त मौखरी विकृता, मौखरी राजाओं के द्वारा। ये प्रश्न आ सकता है कि किस वंश के राजाओं के द्वारा उनके गुरु की वंदना की जाती थी, भत्सु की वंदना की जाती थी, तो मौखरी वंश के द्वारा, ठीक है ना। तो मौखरी वंश के राजाओं के द्वारा जिनके चरण युगलों की वंदना की जाती, बार बार राजाओं सिर झुकाने पर उनके चरणों की उंगलियां रक्त हो जाती थी, ऐसे भत्सु नाम के गुरु के चरण युगलों की मैं बाणभट्ट वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब 5वें श्लोक में देखिए, हम लोग 8 श्लोक का टारगेट रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि श्लोक 20 श्लोक हैं, और कथा प्रश्न जो आपका स्तुति है, यानी कि कथा का जो वो वंश वर्णन है, उससे पहले तक के सभी श्लोक 5 हो गए, 4 हो गए, 4 श्लोक और हैं। देखिए 5वें श्लोक में लिखा है, अब इसमें सज्जन दुर्जन की यहाँ चर्चा की गई है, सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा। 5वें श्लोक में क्या लिखा है, सज्जन कैसे होते हैं, दुर्जन कैसे होते हैं, यहाँ इसकी चर्चा की गई है। तो 5वें श्लोक में सुनिए, अकारणा वैरदारुणात् सज्जनात् कस्य भयं न जायते, विषम महाहेरवियस्य दुर्वचः दुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे। दुष्ट लोग कैसे होते हैं,
अकारण अविष्कृत वैर दारुणात्। दुष्ट लोग अकारण ही दूसरों से हमेशा वैर करते हैं, कोई कारण नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, लेकिन फिर भी ईर्ष्या करते हैं, वैर करते हैं, द्वेष रखते हैं, विरोध प्रकट करते हैं बेवजह। न उनके वो समकक्ष हैं, न उनकी योग्यता के हैं, लेकिन फिर भी अकारण, चूंकि वो कैसे हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो अकारण ही आपसे बैर करने लग जाते हैं, सज्जनों से बैर करने लग जाते हैं। ये दुष्टों की पहचान है। ऐसे लिखा है सज्जनात कस्य असज्जनात कस्य भयम न जाते। ऐसे दुष्ट लोगों से किसको भय नहीं होता, अर्थात अकारण ही दुश्मनी मानने लगें, अकारण ही दुष्टता करें, अकारण ही आपसे विरोध करें, ऐसे उन दुष्टों से तो सभी को भय होता है, सभी उससे बचना चाहते हैं। आगे लिखा है विषम महाहेरवि यस्य दुर्वचः। और कहते हैं कि विषम दुस्सहम, और उस दुर्जन के मुख में क्या दुर्वचः है, उसके मुख में क्या होता है, सदा मुख में क्या लिखा है, देखिए विषम महाहेरवि, अर्थात महान, जैसे महान सर्प के मुख में विष होता है, जैसे महान सर्प के मुख में विष होता है, उसी प्रकार उस दुष्ट के मुख में हमेशा क्या विरोध, निंदा, ईर्ष्या, इस तरह की बातें हमेशा उसके मुख में बनी रहती हैं। अर्थात हमेशा उसके मुख में बुरे वचन बोलता रहता है। जैसे दुष्ट सर्प के मुख में हमेशा विष गरल भरा रहता है, जब भी वो निकालेगा तो विष ही निकालेगा। इसी प्रकार के दुष्ट व्यक्ति होते हैं। एक तो अकारण ही वैर करते हैं, उससे कोई बराबरी नहीं, कोई भी उससे समता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो दुष्ट हैं तो हमेशा विरोध करेंगे। ऐसे दुष्ट लोगों से किसे भय नहीं होता, जो अकारण ही विरोध करते हैं अर्थात, और जिनके मुख में क्या है, हमेशा जब बोलेंगे तो बुरा ही बोलते हैं, वो दुष्ट व्यक्ति हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से किसको भय नहीं होता, महाकवि बाणभट्ट कहते हैं ऐसे दुष्ट लोगों से हमेशा सबको भय होता है, अर्थात सभी को भयभीत रहना भी चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, और वही इसमें अलंकार भी है, पूर्ण उपमा अलंकार है। और आगे क्या कहते हैं छठे श्लोक में, और कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन, दुष्ट कैसे हैं और फिर सज्जन कैसे हैं बताते हैं। कटु क्वड़ंतो मलदायकाः खला स्तुरयदयलं बंधन श्रृंखला इव मनस्तु सादध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनु पुरा इव। और कहते हैं कटु क्रवंत मलदायका, अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं ना, कटु क्रवंत मलदायका खला। इस आगे लिखा है इस तुद यलम वंधन श्रृंखला एवं, अर्थात उनके जो कटु वचन जब बोलते हैं ना तो किसके समान बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। कि कटु क्रवंता मलदायका, जैसे एक जंजीर होती है जो से बंधन श्रृंखला होती है, किसी अपराधी को, किसी कैदी को मोटी मोटी चैन से, मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया जाए, उसकी जो आवाज़ होती है वो कैसा होता है, एक तो काला होता है, और जब भी वो बार बार रगड़ने से, चलने से वो मलदायका अर्थात दूषित करता है, शरीर को गंदा करता है, और उसकी ध्वनि कैसी होती है, कर्कश होती है, अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, कानों को बिल्कुल बुरी लगती है। ऐसे ही वचन होते हैं दुष्ट व्यक्ति के। एक तो वो दूषित होते हैं, दूसरे के मन को, खुद को मन को दूषित, दूसरे के मन को दूषित, और सुनने में कर्णप्रिय नहीं होते हैं। ये दुष्टों के वचन होते हैं। किसके समान, बंधन श्रृंखला के समान। दुष्टों के वचन बंधन श्रृंखला के समान, केवल कालिमा उत्पन्न करते हैं और कर्णप्रिय भी नहीं होते। दूसरे में लिखा है तृतीय चरण में, मनस्तु सादत ध्वनि पदे पदे हरन्ति संतो मणिनु पराव। किंतु वही पांव में पहनने वाली जंजीर, वही पांव में पहनने वाली जो बंधन श्रृंखला है, कैदी की श्रृंखला है, वो कर्णप्रिय नहीं होती। जबकि पांव में पहनने वाली मणिनुपरा जो पायल है ना, जब वो पग पग पर चलती है, अर्थात जब वो बजती है तो वो कर्ण ध्वनि उसकी कर्णप्रिय होती है, अच्छी लगती है। पाँव में दोनों हैं, एक बंधन श्रृंखला भी है, एक नूपुर भी है। एक मतलब एक तो कैदी अपराधी की वो जंजीर है जिसमें वो जकड़ा हुआ है, एक उसकी ध्वनि पाँव में लग पहनी है, और एक ध्वनि, एक कोई स्त्री पाँव में पायल पहनी है। तो दोनों में किसकी ध्वनि अच्छी लगती है, पायल की ध्वनि अच्छी लगती है। तो कवि कहते हैं कि वह
ऐसी प्रकार से जैसे पायल की ध्वनि अच्छी लगती है, उसी प्रकार संतों की वाणियां होती हैं, सज्जनों की वाणियां होती हैं, जो हर कदम पर मन को मोह लेती हैं, मन को हरण कर लेती है। ये लिखा है ना, मनस्तु साधु ध्वनि पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुर पर। संतों की वाणियां, दिव्य लोगों की वाणियां, सज्जनों की वाणियां मणि के नूपुर के समान होती हैं, जो पद पद पर, कदम कदम पर मन को आकर्षित कर लेती हैं, मन का हरण कर लेती हैं। इस प्रकार के संतों की वाणियां हैं। और बंधन श्रृंखला के समान किसकी वाणियां हैं? दुष्टों की वाणियां हैं, असज्जनों की वाणियां हैं। अर्थात कवि बाणभट्ट कहते हैं कि दुष्टों की जैसी हमें वाणी का प्रयोग न करके हमें किसकी? सज्जनों की वाणी जैसा प्रयोग करना चाहिए, जो सभी के मन को आकर्षित करे। ठीक है ना। आगे लिखा है, और सज्जन दुर्जन कैसे होते हैं? आप देखिए इसमें क्या लिखा है, 7वां श्लोक। सुभाषितं हारिभि सत्यधोगला न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं तदैव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवाति निर्मलम्। और देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है महाकवि बाणभट्ट ने कि हारि सुभाषितम अलम अर्क रिपो एवं। हारि माने मनोहर, सुभाषित माने शुक्ति, अच्छी उक्तियां, काव्य आदि की अच्छी उक्तियां, मनोहर काव्य आदि की जो अच्छी उक्तियां हैं, काव्य के अच्छे अच्छे वचन हैं, वेदों के अच्छे, उपनिषदों के अच्छे वाक्य हैं, लेकिन वो वाक्य दुष्ट व्यक्ति के हृदय के नीचे ही नहीं जाते। इधर से सुना इधर निकाल देते, हृदय मतलब गले के नीचे नहीं उतरते। अच्छे सुभाषित, सुभाषित माने अच्छे अच्छे, सुभाषु माने अच्छे 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 वाक्य, वेदों के हैं, संतों के, दिव्य व्यक्तियों के अच्छे वचन किसके समान नहीं उतरते हैं? लिखा है दुर्जनों के गले के अंदर नीचे नहीं उतरते। किसके? अर्क रिपो एवामृतम। अर्क रिपो, भगवान सूर्य देव का जो रिपु है, शत्रु है, कौन? राहु। तो कहते हैं जिस प्रकार राहु के ग्रह गले से नीचे अमृत नहीं उतरा था, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के गले से नीचे अच्छी बातें नहीं उतरती, हृदय में नहीं पहुंचती हैं, वो नहीं समझते हैं। भगवान अर्क यानी कि भगवान सूर्यदेव का शत्रु राहु के गले से जैसे गले से अमृत नीचे नहीं उतरा था। आपको इसकी कहानी आपको पता है, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो देवताओं की लाइन में राहु आके बैठ गया। भगवान सूर्य और चंद्र ने बता दिया कि राहु भगवान, बताने के बाद तुरंत चक्र से उसकी गर्दन काट दी, तो उसके गले से नीचे अमृत नहीं उतरा था, है ना, क्योंकि दुष्ट था। तो ऐसे उस दुष्ट राहु के समान जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, जैसे राहु के अंदर गले से तो अमृत नहीं उतरा था ना, तो अमृत रूपी वचन दुष्टों के गले से कभी नीचे नहीं उतरते हैं। लेकिन सज्जनों के वही वचन सज्जनों के गले के नीचे उतरते हैं। तो क्या लिखा है? तदेव धत्ते हृदयेन सज्जन। अर्थात जब वही वाक्य, वही सुभाषित वचन, वही अच्छे वचन सज्जन लोग जब उसको हृदय में धारण करते हैं, तो किसके समय? हरि महारत्नमिवा निर्मलम। जैसे भगवान श्री हरि, जैसे भगवान श्री विष्णु अपने वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को धारण करके सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वो सुदिव्य वचन, वो सुभाषित जब सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भगवान विष्णु के समान, जैसे भगवान विष्णु ने कौस्तुभ मणि को धारण करके सुसज्जित होते हैं, उसी प्रकार उन्हीं वचनों को धारण करके सज्जन लोग भगवान विष्णु के साथ सुशोभित होते हैं। तो दुष्ट और सज्जनों में अंतर आ गया ना। क्या अंतर है? एक अच्छी बातें, अच्छे वचन दुष्ट के, दुर्जन के गले से उसी प्रकार नीचे नहीं उतरता, जिस प्रकार उस भगवान सूर्यदेव का शत्रु जो राहु है, जिस राहु के गले से अमृत नीचे नहीं उतरा था, उसी प्रकार दुष्टों के गले से अच्छे वचन नीचे नहीं उतरते। तृतीय चरण में, दोनों अंतिम चरण में क्या लिखा है? और वही वचन जो उसने नहीं सुने तो दुष्ट ने, अगर वही वचन कोई सज्जन व्यक्ति सुन लेता है तो वो उसी प्रकार अपने हृदय में धारण करता है, जैसे भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में धारण कर सुशोभित होते हैं, आनंदित होते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी और उस मणि को, वो सुभाषितों को धारण करके वह भी भगवान विष्णु के सदृश अत्यंत सुशोभित होते हैं।
वंशज छंद है। और यहाँ पर उपमा अलंकार जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में वो था अमृत था, उसी 14 रत्नों में से एक अमृत था, उसी की यहाँ चर्चा की गई है। तो क्या लिखा है आगे? 8वां है कथा प्रशंसा। 8वां और 9वां 2 श्लोक और हैं, हम 2 श्लोक और पढ़ेंगे। 8वां 9वां कथा प्रशंसा। बाणभट्ट ने अपनी कथा की प्रशंसा की है, क्योंकि कथा जो कादंबरी है वो कैसी कादंबरी कथा है बताते हैं आपको 8वें श्लोक में। क्या लिखा है? स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन शय्यां स्वयं भ्युपपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव। और कहते हैं जो कथा है ना, कादंबरी कथा है, नवीन वधू के समान है, विवाहिता स्त्री के समान। कैसे भाई? लिखा है इसमें कि स्फुरत कला आलाप विलास कोमला, अर्थात जैसे सुंदर सजी हुई स्त्री, स्फुरत कला, जो स्त्री कलाओं में निपुण हो, बातचीत करने में निपुण हो, विलास कोमला, विलास प्रेम के भाव, प्रेम की बातें करने में निपुण हो, ऐसी कोमल स्त्री। मतलब कि कोई नवीन वधू कैसे प्रिय है, कैसे प्रिय लगेगी कि जैसे कथा उसके समान है। कैसे वधू के समान है? कि जैसे कोई नवीन वधू बातचीत करने में, प्रेम की बातचीत करने में, हाव भाव में, विलास में निपुण होती है, उसी प्रकार यह जो भाव प्रधान है, अर्थात ये जो हमारी कादंबरी कथा है, यह भी क्या करती है? हाव भाव अर्थात सुंदर शब्द योजना से युक्त है, सुंदर भावों से युक्त है। ये कथा हमारी कादंबरी है, तो हुई वधू के समान। और कहते हैं करोति रागम हृदि कौतुकादिकम, जैसे एक सुंदर वधू अच्छी बातों से हृदय को प्रसन्न करती है ना, शब्द गुम्फन के द्वारा हृदय को प्रसन्न करती है, अपने प्रयासों से, अपने भावों से प्रसन्न करती है, उसी प्रकार यह जो हमारी कथा है वह भी कौतुकादिकम, अर्थात इसमें भी श्लेष इत्यादि बहुत सारे शब्द गुम्फन, शब्दों की योजना के माध्यम से यह आनंद प्राप्त कराती है। रसेन सय्याम स्वयं अपगता, और रस के साथ जैसे कोई नवीन वधू स्वयं ही सैया पर आके आनंदित करती है, उसी प्रकार हमारी यह जो कथा है, हमारी यह जो कादंबरी कथा है, अनेक रसों से परिपूर्ण है, अनेक रसों से परिपूर्ण है। और वह पाठक के हृदय में श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, बहुत सारे रस हैं। उन रसों के द्वारा क्या करती है? कौतूहल उत्पन्न करके एक अनुराग, एक प्रेम उत्पन्न करती है। ऐसी हमारी कथा वधू के समान है, ठीक है ना? मतलब जैसे एक नवोढ़ा वधू सरस मधुर प्रेम आलाप करके हाव भाव आदि के द्वारा मनोहारिणी होती है, मन का हरण करने वाली होती है, और स्वयं वह प्रेम बस पलंग पर जाकर के अपने प्रेमी के हृदय को आकर्षित कर लेती है, आनंदित करती है। उसी प्रकार यह कथा भी स्पष्ट प्रतीयमान मधुर शब्दों के द्वारा, शब्द योजना के द्वारा सौंदर्य को उत्पन्न करती है, जो सरस है, और बिना प्रयास के शब्द गुम्फन के माध्यम से ये पाठक के हृदय को, जो पढ़ने वाला है उसके हृदय में श्रृंगार, करुण, हास इत्यादि के रसों की उत्पत्ति करके उसको अनुराग उत्पन्न कराती है। ऐसी ये कथा पठनीय है, ऐसी ये कथा श्रवणीय है। इस कथा का हमें पाठन करना चाहिए, अर्थात नवीन वधू के समान आनंद देने वाली है, ठीक है? और कैसी है इसी का कथा की प्रशंसा में आगे श्लोक भी है, 9वां श्लोक है। क्या लिखा है देखिए 9वें श्लोक में, हरन्ति कमनोज्ज्वलदीपिकोपमैर् नवैः पदार्थैरूपपादिताः कथाः निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महासर्जश्चम्बककुङ्मलैरिव। और ये कथा कैसी है? उज्ज्वल दीपक उपमय्य नवैः पदार्थैः, अर्थात
जैसे एक बड़ी माला चंपक कुमलई उपादिताः नवैह, और कहते हैं जैसे एक बड़ी पुष्पमाला जो कैसी है, उज्ज्वल, एकदम सुंदर है ना, जैसे एक बड़ी पुष्पमाला जो कि चमकीले दीपकों के समान बड़े बड़े पुष्पों की कलियों से गुथी हुई है ये माला। नवई पदार्थ उपादिता कथा, और कहते हैं उसी प्रकार यह जो बाणभट्ट की जो कथा है ना, कादम्बरी नवीन पदार्थों से यह सजी हुई है। अर्थात इसमें जैसे बड़ी बड़ी पुष्पमालाएं चमकीले दीपकों के समान, मतलब सुंदर सुंदर चंपा की कलियों से सजी हुई है, उसी प्रकार है ना। और क्या है, उसी प्रकार यह हमारी जो कथा है, बाणभट्ट की जो कथा है, वह भी सुंदर जाति के पुष्पों अर्थात बड़ी बड़ी इसमें जो अलंकार इत्यादि हैं उनके द्वारा ये माला अर्थात ये कथा सजी हुई है। निरंतर श्लेष घना सुजाय तो महाश्र चंपक कुमलैरिव, और कहते हैं कि जैसे एक माला शब्द गुम्फन घनी है और बड़े बड़े दीपकों के समान पुष्पों के, चंपा के पुष्पों सजी हुई है, ऐसी माला सभी के मन को आकर्षित करती है, ऐसी माला सभी को अच्छी लगती है, गुथी हुई, घनी गुथी होने के कारण, मतलब कली गुथी हुई है। निरंतर श्लेष घना, निरंतर श्लेष घना मतलब निरंतर, मतलब पास पास में है ना। तो इस तरह से इसी प्रकार स्पष्ट प्रतीत हमारे न उज्ज्वल दीपकई, अर्थात दीपक आदि जो अलंकार हैं उन अलंकारों से युक्त तथा वर्तमान श्लेष आदि से लिखा है ना, निरंतर श्लेष घना, श्लेष आदि अलंकारों से वह दुर्बोध है अर्थात क्लिष्ट भी है। ऐसी सुंदर जाति नाम छंद की सुंदर जाति नामक छंद विशेष कथाओं से युक्त यह जो कथा है किसको मन को आकृष्ट नहीं करती, अर्थात वह सभी के मन को आकृष्ट करती है ना। इस प्रकार 9 श्लोक हो गए इसमें, और मैंने थोड़ा सा शीघ्रता की है, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप इसके भावों को समझते जाएं, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपसे जब पीजीटी में कोई भी प्रश्न आए तो कोई प्रश्न गलत ना हो, कोई छूटे नहीं। ये बस एक भाव है। तो इसी भाव के साथ आज हम 9 श्लोकों के साथ अपने इसको विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपनी ये चर्चा शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों या आवश्यक जो विद्यार्थी हैं उनकी जिनको आवश्यकता है उनको आप शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं 10वां श्लोक। यहाँ से महाकवि बाणभट्ट ने अपने वंश के बारे में बताया है। क्या लिखा है? बभूव वात्सायन वंश संभवो द्विजो जगद्गीत गुणो अग्रणी हसताम अनेक गुप्तार्चिद पाद पंकजः कुबेर नामांस एव स्वयं भुवः। कहते हैं, महाकवि बाणभट्ट कहते हैं कि वात्सायन वंश संभवः, अर्थात वात्सायन वंश में उत्पन्न, वात्सायन वंश में जन्म लेने वाले जगत गीत गुणः, जगत गीत गुणः अर्थात सारा संसार, सारा जगत जिनके गीतों का गुणगान अर्थात जिनका हमेशा गुणगान किया करता था, जिनकी महिमा का वर्णन किया करता था, शताम अग्रणी, और जो कैसे थे, सज्जनों में आगे रहने वाले, मतलब जितने भी सज्जन लोग थे उनमें भी वो श्रेष्ठ थे ऐसे। और अनेक गुप्तार्चित पाद पंकज, अनेक गुप्तार्चित अर्थात अनेक गुप्त वंशीय जो राजा थे, सामंत थे, उनके द्वारा पूजित थे, अर्थात अनेक गुप्त वंशीय राजाओं के द्वारा जिनकी सेवा की जाती थी, अर्थात जिनकी वंदना की जाती थी, ऐसे स्वयंभुवः अंश एव, साक्षात स्वयंभू के समान, अर्थात साक्षात ब्रह्मा जी के समान कुबेर नाम द्विज बभूव, कुबेर नाम के एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए।
कुबेर नाम के वात्स्यायन वंश में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो कैसे थे, इनकी सब विशेषताएं हैं। जो कैसे थे यानी कि कुबेर नाम के एक ब्राह्मण वात्स्यायन वंश में जन्म लिया, वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए, जो कैसे थे जगत गीत गुण। उन कुबेर नाम के ब्राह्मण जो विद्वान थे, सारा संसार उनकी गुणगान करता था, सारा संसार उनकी महिमा का वर्णन करता था। और यही नहीं, सताम अग्रणी, वो सज्जनों में आगे थे, सज्जनों में श्रेष्ठ थे। अनेक गुप्तार्चित पाद पंकज, और अनेक गुप्तवंशी राजाओं के द्वारा जिनकी वंदना की जाती थी, अर्थात अनेक गुप्तवंशी राजा जिनका अनुकरण करते थे। ऐसे ब्रह्मा जी के समान, ऐसे ब्रह्मा जी के समान कुबेर नाम के ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ठीक है ना। वंशज छंद है। देखिए वंशज छंद तो सभी में है, जितने भी श्लोक हो भी होंगे। वंशज छंद का हम लक्षण पिछले वीडियो में बताया था। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जतौ यानी कि जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़ इस क्रम से वर्ण हों और 12 अक्षर हों तो उसे हम वंशज छंद कहते हैं। तो इस तरह से कुबेर का यहाँ वर्णन किया गया है कि कुबेर जो है वात्स्यायन वंश में जन्म लिया। और वो कुबेर कैसे थे, आगे श्लोक में देखिए लिखा है। उवास यस्य श्रुति शांत कल्मसे सदा पुरोडास पवित्रताधरे सरस्वती सोम कसायितोदरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। और कहते हैं यस्य श्रुति शांत कल्मसे, वो जो कुबेर नाम के जो ब्राह्मण विद्वान थे वो कैसे थे, यस्य श्रुति शांत कल्मसे, अर्थात जिनका श्रुतियों से, शास्त्रों के अध्ययन से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे थे वो। अर्थात शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों का श्रवण करने से, शास्त्रों का मनन करने से, शास्त्रों का पाठ करने से क्या होता है, व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से कुबेर नाम के जो वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण थे उनके भी सारे पाप नष्ट हो गए थे। पुरोडास पवित्रताधरे, अधरे पवित्र अधरे, अर्थात पुरोडास यज्ञ के अवसर पर देवताओं को हवि प्रदान करने के लिए एक पुरोडास नाम का एक मिष्ठान बनाया जाता है। वो जो मिट्टी की जो पात्र होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें चावल वावल डाल के एक मिष्ठान बनाया जाता है, भोज्य बनाया जाता है। तो उसको देवताओं को हवि प्रदान की जाती है, लेकिन जो बाद में बचता है तो उसको प्रसाद के रूप में वितरण करके खाया जाता है। तो कहते हैं ऐसे पुरोडास के खाने से जिनके अधर एकदम पवित्र हो गए हैं, क्योंकि एक बार यज्ञ नहीं बहुत बार यज्ञ करते थे तो बहुत सारा पुरोडास खाते थे, तो इसका बार बार खाने से उनके ओष्ठ कैसे हो गए, पवित्र हो गए हैं। सौम कषायितोदरे, और सोमरस पान करने से, यज्ञ के अवसर पर देवताओं को सोम का भी हवन में सोम भी अर्पित किया जाता था। तो सोम का जब प्रसाद रूप में वो भी सोम का पान करते थे। तो इस तरह से सोम एक लता होती है, उस सोम लता को निचोड़ करके सोमरस बनाया जाता है, जिसे आजकल हम शराब कहते हैं ना, वही सोमरस पहले देवता लोग के लिए भी प्रदान किया जाता था। तो उससे क्या है, उस सोमरस का पान करने से जिनके उदर कषाय हो गया है, अर्थात जिनका उदर भी कैसा हो गया, एकदम कषाय, कषाय का मतलब कहना चाहिए कि एक तरह से कसैला हो गया है, यानी कि पुष्ट हो गया है, इस तरह थे कुबेर। आगे का समस्त शास्त्री स्मृत बंधुरे मुखे, और समस्त शास्त्रों का, समस्त स्त्रियों का अध्ययन करने से जिनका मुख सुंदर हो गया है, ऐसे मुख में क्या होता था, ऐसे बंधुरे मुखे, ऐसे मुख में सदा उवास निवास करती थी। कौन, सरस्वती। ऐसे मुख में हमेशा सरस्वती निवास करती थी। कैसे मुख में सरस्वती निवास करती देखेंगे, उवास यस्य श्रुति शांत कल्मसे, अर्थात जिसका श्रुतियों के अध्ययन से, वेद शास्त्रों के अध्ययन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, पुरोडास पवित्रता धरे, और पुरोडास को खाने से जिनके अधर पवित्र हो गए हैं, सोम कषायितोदरे, और सोम रस का पान करने जिसका उदर पुष्ट हो गया है, समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने से जैसा मुख सुंदर हो गया है, ऐसे मुख में माता सरस्वती हमेशा विराजमान रहती थी। ऐसे मुख में माता सरस्वती हमेशा प्रसन्न रहती थी। ठीक है ना। अवगच्छन्ति।
कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई का सामना करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या था उनके घर में, देखिए लिखा है, जुगुर्गृहे अभ्यस्त समस्त वांगमयीः ससारिकैः पंजरवर्तिभिः शुकैः निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे यजोंसि सामानि च यस्य शंकिताः। अब देखिए कुबेर नाम के घर की स्थिति देखिए। कुबेर नाम का जो घर था वो अध्ययन होता था, वेदों का अध्ययन होता था वहाँ। तो क्या लिखा है, यस्य गृहे, जिसके घर में, जिस कुबेर के घर में अभ्यस्त समस्त वांगमयीः, अर्थात जो अभ्यस्त हो चुके थे समस्त वांगमय, समस्त वांग्मय का, जिन्होंने समस्त वांग्मय का अध्ययन कर लिया था। किसने समस्त वांग्मय का अध्ययन कर लिया था? लिखा है क्योंकि वो कुबेर जो थे अपने विद्यार्थियों निरंतर समस्त शास्त्रों का अध्ययन कराते थे, तो वहाँ पर और भी किसी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। किसने? ससारिकई पंजरवर्ती विशुकई, ससारिकई सारिकाओं सहित, यानी कि तो जो शुक थे, जो तोते थे, उन्होंने अपनी सारिकाओं से, जो पिंजड़े में वहाँ स्थिर रहते थे, पिंजड़े में बंद रहते थे, उन तोतों को भी समस्त शास्त्रों का अध्ययन हो गया था सुनते सुनते। ऐसा वो घर था। यानी कितना अध्ययन कराते होंगे आप कल्पना करिए कि तोते वगैरह भी, उनको भी शास्त्र रट गए थे, उनको भी यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद के मंत्र रट गए थे। तो ही लिखा है ससारिकई पंजरवर्ती विशुकई, अर्थात जो पिंजड़ा था, उन पिंजड़े में रहने वाले तोता मैना को भी समस्त शास्त्रों का अध्ययन हो गया था। तब निगृह माड़ा पदे पदे यजून से सामान यश संकिता, और जब वटवह कहते हैं ब्रह्मचारी, जब ब्रह्मचारी लोग अध्ययन करते थे, अर्थात यजून से सामान्य यजुर्वेद सामवेद के मंत्रों का जब पाठ करते थे, तो तोतों के द्वारा क्या करते, टोक दिया था। अगर कहीं गलत पढ़ते थे ना, तो कौन, गुरुजी तो बाद में टोकेंगे, पहले तोते ही टोक देते, ये तुमने गलत पढ़ दिया। अर्थात इस प्रकार से जो बटुवत है, ब्रह्मचारी थे, वो शंकित, सशंकित होकर के, भयभीत होकर के, मन में शंका, कहीं मैं गलत ना पढ़ दूं, ये तोते मुझे न टोक दें, इस तरह से वो क्या करते थे, पदे मतलब अपने उस वेद मंत्रों का अध्ययन करते थे, वेद मंत्रों को गाते थे। इस तरह से वहाँ पर उनके घर में, यानी कि उनके गृह में जो शुक आदि थे, वो इस तरह से वेद मंत्रों को जानकार थे, और उनके द्वारा ब्रह्मचारियों को पद पर टोक दिया जाता था कि तुम ये गलत पढ़ रहे हो। एक बार देखेंगे, उस कुबेर के घर में समस्त अभ्यस्त समस्त वांग्मय है, जिन्होंने समस्त वांग्मय का अध्ययन कर लिया है, ऐसे पिंजड़े में स्थित तोता मैना के द्वारा, यानी कि शुक सारिकाओं के द्वारा यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का जब गायन होता था, तब पद पद पर ब्रह्मचारियों को टोके जाने के डर से वो ब्रह्मचारी सशंकित होकर के क्या करते थे, उन मंत्रों का गान करते थे। इस तरह उनका अध्ययन किया जाता था, इस तरह वो अध्ययन करते थे। ठीक है ना, यानी कि वो भयभीत रहते कहीं में हमें गलत ना पढ़ दें और ये टोक देंगे, तो इसलिए वो सशंकित होकर के उन मंत्रों का गान करते थे। और क्या लिखा है, अब उस कुबेर के एक संतान उत्पन्न हुई। कौन? आप देखिएगा इसमें 13वें श्लोक में, हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव अभूत सुपर्णो विनितोदरादिव द्विजन्मनार्थपतिः पतिस्ततः। भुवनांडकाद हिरण्यगर्भः, अर्थात जैसे भुवनों से, 14 लोकों से, उन ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अर्थपति नाम के उनके पुत्र उत्पन्न हुए। वो अर्थपति किसके समान उत्पन्न हुए थे, इसमें बता रहे हैं। जिस प्रकार 14 लोकों से, 14 लोक यानी कि इस पृथ्वी से 7 ऊपर लोक हैं और 7 नीचे लोक हैं। 14 लोक कौन कौन से, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। 14 लोक हैं भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सबसे ऊपर है सत्यम।
इसी तरह से पृथ्वी से नीचे भी 7 लोक हैं। कौन कौन से हैं आप इसको देख लीजिए। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, अहातल और पाताल। इस तरह से 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर, 14 लोक हैं। इन 14 लोकों से जिस प्रकार किसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, है ना, हिरण्यगर्भ अर्थात भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। क्षपाकर क्षीर महार्णवादिव, द्वितीय चरण में लिखा है क्षपाकर क्षीर महार्णव। और जैसे समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अभूत सुपर्तो विनतो दरादेव, तृतीय चरण में लिखा है और जिस प्रकार विनता के उदर से पक्षीराज गरुड़ की, सुपर्ण माने पक्षीराज गरुड़ की उत्पत्ति हुई। द्विजन्म नाम अर्थपति पतिस्ततः, उसी प्रकार ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन उत्पन्न हुए, द्विजों में श्रेष्ठ अर्थपति नाम के उनके पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है ना, किसके समान एक बार देख लेंगे। जिस प्रकार 14 लोकों में से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, क्षीर महाड़वादिव, और जिस प्रकार किसकी, समुद्र से क्षपा अर्थात क्षपाकर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। विनतो उदरी सुपर्णो, और विनिता के उदर से पक्षीराज गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन, अर्थपति नाम के ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ठीक है ना, और इसमें वही छंद है आपका, छंद तो वही वंशज चल रहा है। आय क्या लिखा है, और कहते हैं 14वें श्लोक में, और वो किस तरह से थे, क्या थे, लिखा है विवृण्वतो यस्य विशारवाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा उषसु लग्ना श्रवणे अधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा एव। और कहते हैं कि दिने दिने उषसः, दिन प्रतिदिन उषा काल में, ठीक है ना, उन अर्थपति के यहाँ भी दिन प्रतिदिन जो छात्र थे, ब्रह्मचारी थे, वो अध्ययन करने आते थे दिन प्रतिदिन। नए, आज किसका आवश्यकता है, वो गया, आया, पूछा, अपना समाधान किया शंकाओं का, वो चला गया। और कल दूसरा आया, नवीन वो जो ब्रह्मचारी थे आते थे अध्ययन करने के लिए दिन प्रतिदिन। वही लिखा है द्वितीय चरण में, दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा, दिन प्रतिदिन शिष्यगण, नए नए शिष्यगण वहां आते थे अध्ययन करने के लिए। लिखा है विशार वांग्मयम विवृणते, है ना, और लिखा है तो वो दिन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए शास्त्र दिन प्रतिदिन लेने आते थे। तो किस प्रकार वो सुशोभित होते थे प्रातः काल में, लिखा है उषः, उषा काल में, लग्ना श्रवणाधिकम श्रियम प्रचक्रे चंदन पल्लवा एवं। अर्थात उनका कहने का भाव यह है कि दिन प्रतिदिन नए नए शिष्यगण जब शास्त्रों का अध्ययन करने आते थे तो वह शास्त्रों का अध्ययन करते हुए उसी प्रकार शोभा को बढ़ाते थे, उसी प्रकार सौंदर्य को बढ़ाते थे, जैसे प्रतिदिन नए नए विकसित चंदन पल्लवा एवं, चंदन के पल्लवों के द्वारा, चंदन के वृक्षों के जो पत्ते हैं उन पत्तों को जब कोई रमणी, लिखा है ना श्रवणे अधिकम श्रियम, अर्थात अपने कानों में आभूषण के रूप में धारण करके सुशोभित होती हैं, सुंदर प्रतीत होती हैं, शोभा को बढ़ाती हैं। उसी प्रकार उषा काल में, प्रातः काल में जो नए नए शिष्यगण आते थे वह उन अर्थपति की शोभा को बढ़ाते थे। अर्थात जैसे प्रातः काल में नवीन नवीन चंदन के पत्तों को, पल्लवों को अपने कर्णों में लगा करके सुंदर स्त्रियां अपने को सुशोभित करती हैं, जैसे स्त्रियां सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार जो अर्थपति गुरु थे उनको भी सुशोभित करते थे। प्रातःकाल में नए नए शिष्यगण आकर के जब उनसे अध्ययन करते थे, शास्त्रों का श्रवण करते थे, तो वो भी उनकी सुंदरता को बढ़ाते थे। ठीक है ना, आगे देखिए 15वें श्लोक में आगे लिखा है, और वो किस तरह से थे, विधान संपादित दान शोभितैः स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्ति भी
मखैरसख्यैरजयस्सुरालयं सुखेन योयूपकरैर्गजैरिव। और कहते हैं कि उन अर्थपति ने क्या किया? विधान संपादित दान शोभितैः, अर्थात स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी मखैह संख्यैः जयत सुरालयम सुखेन यूप गजैरिव। और कहते हैं कि जैसे एक राजा, अर्थपति ने किस तरह से स्वर्ग को जीत लिया, लिखा है किसके समान जीत लिया? कि जैसे एक राजा मदस्रावी गजों के द्वारा, मतवाले गजों के द्वारा युद्ध उत्साह संपन्न युद्ध करके बड़े बड़े हाथियों के द्वारा क्या कर लेता है? अर्थात स्वर्ग को जीत लेता है उनके सहयोग से। जैसे कोई राजा बड़े बड़े मतवाले हाथियों के माध्यम से, बड़े बड़े योद्धाओं के माध्यम से एक युद्ध को जीत लेता है, उसी प्रकार विधान संपादित दान शोभितैः, अर्थात दान आदि के द्वारा, विधि विधान से दान आदि के द्वारा, कौन? अर्थात विधि पूर्वक जब यज्ञ किए जाते हैं तो उनसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अर्थपति ने विधि विधान यज्ञ के द्वारा, दान आदि के द्वारा क्या किया? और एक नहीं, अनेकों सहस्रों यज्ञों के द्वारा उन्होंने भी उसी योद्धा के समान स्वरूप को जीत लिया। और गजई अर्थात, और यज्ञ के अवसर पर जो स्तंभ बनाए जाते हैं, है ना, यज्ञ के अवसर पर स्तंभ बनाए जाते हैं, उन स्तंभों का के द्वारा, सहयोग के द्वारा उन्होंने उस स्वरूप को सुखपूर्वक स्वरूप को जीत लिया था। दोबारा देखेंगे एक बार, थोड़ा सा उस तरह का है। विधान संपादित दान शोभितैः स्फुरन महावीर मूर्ति भी मखैय संख्यैय जयत सुरालयम, है ना, अर्थात जैसे मतवाले संपादित दान शोभित, जैसे जो मतवाला हाथी होता है ना, उसके गंडस्थल से मद बहता रहता है, ऐसे मतवाली, ऐसे हाथी जो सुशोभित होते हैं, दान शोभित ही मतलब मतवाले हाथी जब हो जाते हैं तो उनके गंडस्थल से मद बहता रहता है। ऐसे हाथियों से युक्त, ऐसे हाथियों के, मतवाले हाथियों के सहयोग से असंख्य युद्धों को, मतलब युद्ध करके क्या कर लिया है? और मतवाले हाथियों के सहयोग से एक योद्धा ने उस स्वरूप को जीत लेता है। उसी प्रकार अनेक स्तंभों से युक्त, यज्ञ से युक्त, दान आदि कर्म से, विधि पूर्वक यज्ञ आदि करने से उन अर्थपति ने भी स्वर्ग को जीत लिया। इस तरह से इसका भाव है। और इस तरह से जो अर्थपति थे, और अर्थपति ने इस प्रकार से वहाँ स्वर्ग को जीत लिया। और आगे क्या कहते हैं देखिए 16वें श्लोक में, अब एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लिखा है क्या उनके? सचित्र भानुं तनयं महात्मना सुतोत्तमां श्रुतिशास्त्रशालिनां अवाप मध्ये स्फटिकोपलोपम क्रमेण कैलासमिव क्षमावृताम्। अभी हम बात कर रहे थे चित्रभानु की, और उन अभी बात कर रहे थे हम लोग अर्थपति की। चित्रभानु की बात करने वाले हैं। तो अर्थपति के 11 पुत्र हुए, और 11 पुत्रों में जो 8वें पुत्र थे वो चित्रभानु थे। तो उनका यहाँ जन्म का वर्णन है। तो क्या लिखा है? सक्रमेण क्षमावृताम मध्ये, इस क्रम से, वंश वंश वृद्धि के क्रम से क्षमावृताम मध्ये स्फटिकोपलोपम कैलासम एव, जैसे पर्वतों के मध्य में, जैसे वंश क्रम का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे पर्वतों के मध्य में स्फटिक मणि के समान निष्कलंक पाप रहित, है ना, कैलाश पर्वत था। अनेक पर्वतों में जैसे स्वच्छ निर्मल कैलाश मणि के समान जैसे कैलाश पर्वत था, उसी प्रकार क्षमावृताम महात्मा नाम श्रुति शास्त्रशाली नाम सुतोत्तमा नाम,
और जो क्षमाशील, महात्मा, श्रुति शास्त्रशालिनाम, श्रुति और शास्त्रों के अर्थात स्मृतियों और शास्त्रों से संपन्न अर्थात युक्त, सुतोत्तमानाम, जितने सुत थे 11 सुत थे, उन सुतों के मध्य में चित्रभानुतनयम अवाप, उन अर्थपति ने चित्रभानु नाम के पुत्र को प्राप्त किया। ये विशेषण है कि जैसे पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत है, जैसे पर्वतों में क्षमाशील कैलाश पर्वत है, उसी प्रकार क्षमावान, कैलाश के समान क्षमावान, महात्मना, श्रुति शास्त्र, ऐसा नहीं सारे पुत्र उनके विद्वान थे, सारे पुत्रों ने वेदों का अध्ययन किया था, लेकिन ये जो पुत्र थे उनमें भी श्रेष्ठ थे। सुतोत्तमानाम अर्थात सभी पुत्रों में 11 पुत्रों में जो श्रेष्ठ थे, ऐसे चित्रभानु नाम के पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया। अर्थपति ने चित्रभानु नाम के पुत्रों को प्राप्त किया। तो 11 पुत्रों का वर्णन हमने पिछली वीडियो में बताया था, कौन कौन 11 पुत्र थे। उसी के उनमें से श्रेष्ठ जो पुत्र थे वो चित्रभानु थे, और इस प्रकार चित्रभानु का यहाँ जन्म हुआ है। और देखिए चित्रभानु के बाद क्या क्या हुआ, चित्रभानु कैसे थे। अब देखिए, जैसे कुबेर, जैसे अर्थपति, और उसी प्रकार चित्रभानु भी हैं। तो क्या लिखा है 17वें श्लोक में, महात्मनो यस्य सुदूर निर्गताः कलंक मुक्तेन्दु कलामलत्विषः। दोबारा से, महात्मनो यस्य सुदूर निर्गताः कलंक मुक्तेन्दु कलामलत्विषः द्विजन्मनः प्रविविशुः कृतांतरा गुणाः नृसिंहस्य मननखांकुरा एव। और कहते हैं यस्य महात्मनः सुदूर निर्गता, अर्थात उस महात्मा चित्रभानु के सुदूर निर्गता कलंक मुक्तेन्दुः, अर्थात सुदूर निर्गता माने दूर दूर तक चले गए थे। क्या दूर दूर तक चले गए थे? कलंक मुक्तेन्दु, कलंक से मुक्त चंद्रमा के समान, कलंक से मुक्त चंद्रमा के समान। कलाम, आगे लिखा है कला कलामलित्वसः, अर्थात कलामलित्वसः अर्थात निष्कलंक निर्मल चंद्रमा के समान। यस्य महात्मना सुदूर निर्गतः, जिस महात्मा के अर्थात जिस महात्मा चित्रभानु के दूर दूर तक निकल चले गए थे। क्या ये गुणों की बात करें, जिसके गुण बहुत दूर दूर तक चले गए थे, और किसके समान गुण थे? एकदम निर्मल निष्कलंक चंद्रमा के समान। उस चंद्रमा में कोई कालिमा नहीं है, ऐसे चंद्रमा के समान उसके गुण चित्रभानु गुण बहुत दूर दूर तक। और कहाँ प्रवेश कर गए थे? कृतांतरा गुणा दुष्मनः, अर्थात शत्रुओं के हृदय में उसी प्रकार प्रवेश कर गए थे चित्रभानु के गुण, जिस प्रकार नृसिंहस्य नखांकुरा एव, जैसे नृसिंह भगवान नृसिंह के नाखून उनके शत्रु जो हिरण्यकश्यपु था, उनके शत्रु के हृदय में विदीर्ण प्रवेश करके उसको विदीर्ण कर दिया था, अर्थात शत्रु के हृदय में प्रवेश कर गए थे। उसी प्रकार चित्रभानु की जो क्वालिटीज़ थी, चित्रभानु के जो गुण थे, दूर दूर तक अपने शत्रुओं के हृदय में प्रवेश कर गए थे। नरसिंह अवतार सबको पता है, प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। तो जैसे और कैसे वध किया अपने उस राक्षस का, हिरण्यकश्यपु का, उसके वध किया था अपने नाखूनों से, बड़े बड़े नाखूनों से उसका वध कर दिया था। कि जिस प्रकार भगवान नरसिंह के बड़े बड़े नाखून, दूर तक फैलने वाले नाखून अपने शत्रु के हृदय में प्रवेश कर गए थे, उसी प्रकार जो चित्रभानु थे वो इतने महात्मा थे, इतने गुणी व्यक्ति थे कि दूर दूर तक उनके गुण उनके शत्रु के हृदय में प्रवेश कर गए थे। ठीक है ना? इस प्रकार आगे क्या लिखा है देखिए 18वां श्लोक। और कैसे थे वो चित्रभानु? 2-3 श्लोक और हैं। चित्रभानु के बारे में लिखा है,
दिशामलिकालकभङ्गतां गत स्त्रयीबधूकर्णतमालपल्लवः चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः। अर्थात चित्रभानु की क्वालिटीज, चित्रभानु के गुणों का यहाँ वर्णन है कि दिशाम यस्य दिशाम अलीकाल भंगताम गतः। अर्थात जिस चित्रभानु के कार्यों से क्या था कि अली काम भंगताम दिशाम, दिशा रूपी जो नायिका हैं, दिशा रूपी जो सुंदरियां हैं, उनके मस्तक पर घुंघराले लटें, जैसे सुंदर स्त्रियों के मस्तक पर घुंघराले लटें हो जाती हैं, उस प्रकार दिशाओं के ललाट पर घुंघराले लटें बना दी थी। किसने? चित्रभानु ने। कैसे बना दी थी? क्योंकि जो वे यज्ञ करते थे, यज्ञ से इतने यज्ञ करते थे, इतने यज्ञ करते थे कि यज्ञ से उठने वाला धुआं जब दिशाओं में ऊपर जाता था तो वो घूमता रहता था। तो अर्थात दिशा रूपी मानो स्त्री है, सुंदर स्त्री है और उच्च स्थान ललाट है, तो क्या है? अर्थात वो धुएं का, यज्ञ का जो धुआं था वो मानो स्त्रियों के घुंघराले बाल हों, इस प्रकार वह प्रतीत होता था। आगे क्या लिखा है? त्रयी बधू कर्णतमाल पल्लवः। और यही नहीं, त्रयी, वेदत्रयी की बात हो रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों, वेदत्रयी। आगे लिखा है त्रयी बधू कर्णतमाल पल्लव है मलीमस है अध्वर धूम संचय निजम यश शुक्लतरम। अर्थात वो कहते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेदत्रयी का जब अध्ययन करते थे तो मानो वह वेदत्रयी कर्णबधू के कानों में तमाल वृक्ष के जो पत्ते हैं अर्थात किसलय हैं, उनके सदन कृष्ण वर्ण के हो जाते थे। इस प्रकार यज्ञ समूहों से, यज्ञों के, असंख्य यज्ञों के करने से चारों तरफ वातावरण एकदम कैसा हो गया था? एकदम काला हो गया था, लेकिन उनका यश निरंतर बढ़ रहा था। अर्थात मलीमसः शुक्लतरम, अर्थात वेदत्रयी के पाठ करने से, वेदत्रयी के अध्ययन करने से, अर्थात यज्ञ करने से जो मलिनता आ रही थी, उस मलिनता में भी वो शुक्लता को प्राप्त कर रहे थे, अर्थात यश रूपी शुक्लता को प्राप्त कर रहे थे। भले वो कैसे थे? मलिन हो जाते यज्ञ करते करते, लेकिन यश, शुभ शुक्ल यश को प्राप्त कर रहे थे। ऐसे थे चित्रभानु। कैसे चित्रभानु थे? एक बार देखेंगे। दिशामली काल भंगताम, अर्थात वह चित्रभानु, वह जो चित्रभानु थे, वह चित्रभानु निरंतर यज्ञ करने से दिशा रूपी सुंदर स्त्रियों के जो मस्तक था उस पर घुंघराले बालों से दिशाओं को सुंदर बनाने वाले थे। और वेदत्रयी अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अध्ययन करने से वह अत्यधिक मलिन हो रहे थे, लेकिन मलिनता से भी वह शुक्लता को अर्थात यश को, शुक्ल यश को प्राप्त कर रहे थे। इस तरह चित्रभानु थे। और चित्रभानु कैसे थे? आगे लिखा है। यही नहीं, और चित्रभानु के एक पुत्र प्राप्त हुआ। क्या नाम था? देखिए, अब जो हमारे बाणभट्ट हैं, इस कादम्बरी कथा के लेखक हैं, उनका जन्म हो रहा है। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रमशीकराम्भसः यशो सुशुक्लीकृत सप्तविष्टपा ततः सुतो बाण इति व्यजायत। और कहते हैं सरस्वती पाण सरोज संपुट प्रमिष्ट होम श्रम शीकराम्भसः, मतलब चित्रभानु इतने यज्ञ करते थे, इतना यज्ञ करते थे कि उनका पसीना आता रहता था, इतना पसीना आता था कि स्वयं को समय ही नहीं था पहुंचने का। तो कहते हैं कि सरस्वती पाण सरोज संपुटः, कि माता सरस्वती अपने हाथों से